Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. This is नवनी चौहान और आज हम प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे. So without further ado, let us start today's class. फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि जो प्रोनाउन होते हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन्स के प्लेस पे यूज़ करते हैं. जनरली जब हमको संज्ञा को हटा करके कोई वर्ड को लिखना हो ताकि हमको बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े या फिर हम इजीली उसको पढ़ के समझ जाएं कि ये इस नाउन के बारे में बात कर रहा है, तब हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था. आज हम वहाँ से कुछ आगे बढ़ते हैं. फर्दर अब हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस मेनली कौन कौन से हैं. पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताती हूँ, बाद में हम इसके टाइप्स करेंगे. सबसे पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको जो यहाँ पे प्रोनाउंस लिखे हैं वो हैं आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे एंड इट. तो ये सभी प्रोनाउंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको आप जनरली अपने डेली लाइफ में देखते हो. जब आप कभी न्यूज़पेपर देखते होंगे या फिर आप कभी आर्टिकल लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उनमें आप इन सब प्रोनाउंस को देख सकते हो. अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिंदी भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी हद तक जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होता है जो स्टडी करता है इंग्लिश ग्रामर को, उसको जनरली यही नहीं पता होता कि इनके हिंदी मीनिंग क्या है. मैं आपको ये बता रही हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. आई का अर्थ होता है मैं. आई को आप हमेशा अपने लिए इस्तेमाल करते हो और आई को जब भी यूज करते हो, चाहे सेंटेंस के मिडिल में यूज करो या फिर आप इसको स्टार्टिंग में यूज करो, आई को हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. उसके बाद है ही होता है वह, और ये वह हम यूज करते हैं बॉयज के लिए. अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात, जब हम चैप्टर को रीड करते हैं या फिर कोई पैराग्राफ को रीड करते हैं, उस वक्त हम इसको वह ना पढ़ के वो पढ़ लेते हैं, है ना. तो वो जस्ट डिक्शन वाली बात है कि हमको जब पढ़ना है तो हम वह नहीं पढ़ेंगे, हम वो पढ़ लेंगे. इसी तरह से हमारे पास है शी का अर्थ भी वह होता है, जिसको हम गर्ल्स के लिए यूज करते हैं. मैंने कई लोगों को इस वर्ड को वह प्रोनाउंस करते देखा है, जो कि सरासर गलत है. इसको वह पढ़ा जाता है. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है इट का हिंदी मीनिंग होता है इस या फिर ये. एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स, ही और शी तो आप देखो इंसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें आप ही का यूज करते हो बॉयज के लिए और शी का यूज करते हो गर्ल्स के लिए. लेकिन अगर आपने एनिमल्स और बर्ड्स को डिनोट करना हो तो आप उसमें जनरली इट प्रोनाउन का यूज देखते हो. आप थर्स्टी क्रो या फिर इसी तरह की और जो स्टोरीज छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ग्रीडी डॉग, उसमें भी आप कई बार इट का यूज देख सकते हो, है ना. उसी तरह से हमारे पास है यू का अर्थ होता है तुम या आप. ओके फ्रेंड्स, आप किसी दूसरे व्यक्ति को जब डिनोट करते हो तो आप इस वर्ड का यूज करते हो, इस प्रोनाउन का यूज करते हो. नेक्स्ट है वी का अर्थ होता है हम. ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम कहा गया है तो इसमें एक से ज्यादा पर्सन की बात की जा रही है. दे का अर्थ होता है वे, और लास्ट में मैंने गलती से इट लिख दिया है, लेकिन आई थिंक आपने ये कर दिया है. तो यहाँ पे मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं. आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे. नाउ प्रोनाउंस के टाइप्स को अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. प्लीज पे अटेंशन. सो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं जो हम जनरली स्टडी करते हैं, और आज की क्लास में मैं आपको ये 8 टाइप्स बताने जा रही हूँ. जिसमें सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. थर्ड टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन. फोर्थ टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिफ्थ टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सिक्स्थ टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन. सेवेंथ टाइप है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन.
एंड एट्थ टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारे पास मेन टाइप्स के प्रोनाउंस हैं जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज अपने नोट्स को जरा सुंदर बनाइएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक प्रॉपर नाउन को पढ़ा था। प्रॉपर नाउन भी आपके पास किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता था या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में बात करता था। उसी तरह से हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन भी एक पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करता है। पर्सनल प्रोनाउंस को हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बट बिफोर दिस मैं आपको यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन बता देती हूँ। द प्रोनाउन दैट स्पीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। पर्टिकुलर यानी कि कोई स्पेसिफिक। जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, जब कोई प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को डिनोट करता हो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 टाइप्स के पर्सन्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स, जब मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स बताऊं तो आप भी अपने नोट्स में ये टेबल को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये टेबल जो है आपके टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपके जो टेंस का बेसिक है ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको टेंस में प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 पर्सन्स में डिवाइड करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी ग्रुप्ड into 3 persons. फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 टाइप्स के पर्सन्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउंस आएंगे, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस इंक्लूड होंगे और थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउंस इंक्लूड होंगे। वी विल मेक अ टेबल so that you can remember this and it can be easy for you to remind this. Okay friends? फ्रेंड्स, मैं एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मैं एक तरफ लिखने जा रही हूं पर्सन्स हम नीचे की तरफ लिखेंगे पर्सन्स टाइप्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे हम लिख देंगे सिंगुलर। और नेक्स्ट हम लिख देंगे प्लूरल। सिंगुलर को हम हिंदी में कहते हैं एक वचन एंड प्लूरल को हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन। फ्रेंड्स, एक वचन वो होता है जिसको पढ़ के आपको किसी एक चीज का बोध हो, और बहुवचन वो नाउन होगा जिसको पढ़ के आपको बहुत सारे नाउन्स का बोध हो। जब आप किसी नाउन को पढ़ के ये पता लगा सको कि वो एक है नंबर में, है ना, उसकी संख्या एक है, तो आप उसको एक वचन कहते हो। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा नाउन्स हैं तो उनको हम प्लूरल कहते हैं, यानी कि बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि टेबल तो मैं बना दूंगी, लेकिन इसको आपको याद करना होगा। जी हाँ, इसको याद करने के अलावा आपके पास और कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसको याद करना बेहद जरूरी है फॉर टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने टेंस को लर्न करना है, टेंस सीखना है, तो आपको इसको लर्न करना ही होगा। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो सिंगुलर आता है वो होता है आई, और जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वो होता है वी। सेकंड पर्सन में हमारे पास जो सिंगुलर होता है वो होता है यू, लेकिन सेकंड पर्सन में जो हमारा प्लूरल होता है उसमें हम किसी चीज को भी नहीं लिखते,
या फिर कई दफा हम उसमें यू को ही लिख देते हैं या इंक्लूड कर देते हैं। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर हमारे पास है वो है ही, शी, इट। ही, शी, इट हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल है वो है दे। एक बार अपनी नोटबुक में इस चार्ट को आप ड्रॉ कर लीजिए फ्रेंड्स, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस टेबल को आपको याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें टेंस में पड़ेगी। टेंस में हमको इन पर्सन्स का पूरा नॉलेज होना जरूरी है।